Hello, friends. My name is Ranjan. So, today we are going to learn the transformation of sentences. सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, सब कुछ हम सीखने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव। तो भाई जब हम एक टाइप के सेंटेंस को दूसरी टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, डिस्पाइट हिज एक्सट्रीम वेल्थ ही रिमेन्ड अनहैप्पी ऑल हिज लाइफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है जो क्या है, ही रिमेन्ड अनहैप्पी ऑल हिज लाइफ। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, डिस्पाइट हिज एक्सट्रीम वेल्थ कोई क्लॉज नहीं है बल्कि एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें आप देखें तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है और साथ में इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब भी नहीं है जो इसको क्लॉज बनने के लिए क्वालिफाई करे। तो अगर आप फ्रेज और क्लॉज में कंफ्यूज हैं तो आप हमारी फ्रेज वर्सेस क्लॉज वीडियो देख सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूं। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसको अब सिंपल से हमने कंपाउंड टाइप में बदल दिया तो कंपाउंड में ये सेंटेंस हो जाता है, ही वॉज एक्सट्रीमली वेल्दी बट ही रिमेन्ड अनहैप्पी ऑल हिज लाइफ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दो क्लॉजेज हैं जो बट से जुड़े हुए हैं। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल्दी एक क्लॉज है और ही रिमेन्ड अनहैप्पी ऑल हिज लाइफ ये दूसरा क्लॉज है, और दोनों एक कंजंक्शन बट से जुड़े हुए हैं। तो भाई इस तरह से हमने एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज किया हुआ देख लिया। अब करते कैसे हैं ये हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेज और क्लॉज के बारे में जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें ताकि आप और क्लियर रहेंगे इसके बारे में। साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है वो है कंजंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी रहनी चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी रहनी चाहिए। तो कंजंक्शंस का एक वीडियो हमने हाल में रिसेंटली अभी अपलोड किया था, अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो एक बार प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। बहुत ईजी तरीके से सारे टाइप्स के कंजंक्शन एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप वो समझ गए तो आपके लिए ये बस एक पीस ऑफ केक होने वाला है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गाइज, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस हो और उसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बताया, दो क्लॉज होते हैं। तो एक कंजंक्शन के साथ वो दोनों क्लॉज जुड़े होते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो आपको वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला जो क्लॉज है उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो उसको हटा के आप ये कर सकते हैं कि सेम एक्सप्रेशन आपका आ जाए और आप पार्टिसिपल्स का या प्रपोजिशनल फ्रेज का या जेरेंड का या इन्फिनेटिव का, इन सब में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने है, द मैन डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हिज सन सो ही बोरोड मनी टू बाय हिम अ प्रेजेंट। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे एक कंजंक्शन है सो, जिससे कि दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इसे सिंपल में बदलें तो ये कुछ यूज़ कर सकते हैं, एक क्लॉज को हमने फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, अनविलिंग टू डिसअपॉइंट हिज सन। यहाँ आप देख रहे हैं अनविलिंग टू डिसअपॉइंट हिज सन, ये एक फ्रेज है। इसमें आप देख रहे हैं एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अनविलिंग फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो डेफिनेटली भाई ये तो क्लॉज नहीं रहा, ये एक फ्रेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मीनिंग सेम है। और दूसरा वाला सिर्फ एक क्लॉज रहा है जो क्या है, द मैन बोरोड मनी टू बाय हिम अ प्रेजेंट, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी तरह से आप कर सकते हैं कि दो क्लॉजेस में से जो आपका एक सबॉर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आपको कन्वर्ट करना है, कोई सा भी कोऑर्डिनेट क्लॉज आप चेंज कर सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा सकते हैं और फिर सोचना है कि आप किसका यूज़ करें।
चाहे वो प्रपोजिशनल फ्रेज हो, चाहे वो जेरंड हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने किसका यूज़ किया है, एक जेरंड का यूज़ किया है, अनविलिंग टू डिसअपॉइंट। अनविलिंग क्या है, एक जेरंड है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंस एक है आपके सामने, ही कमिटेड अ फाउल एंड ही ऑल्सो स्पोक रूडली टू द रेफरी। तो इसमें भी आप देख रहे हैं दो क्लॉजेस एक कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। और इसको अगर हम सिंपल में कन्वर्ट करें तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज कर रहे हैं, जो कि बिसाइड्स कमिटिंग हो गया, बिसाइड्स कमिटिंग द फाउल। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है ये फ्रेज, इसीलिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, बिसाइड्स कमिटिंग द फाउल। इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ना ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो जाहिर है कि ये क्लॉज नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये है क्या भाई, ये एक फ्रेज है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कॉमा के बाद, वो पूरा एक क्लॉज है। तो यानी एक ही क्लॉज इसमें है, ही ऑल्सो स्पोक रूडली टू द रेफरी, बस एक ही क्लॉज बचा है, यानी ये सिंपल सेंटेंस हो गया है। अब सिंपल से कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, तो आपको कंपाउंड बनाने के लिए दो क्लॉज चाहिए भाई। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए आपको कैसा कंजंक्शन चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, आपने नहीं देखा तो देखें, जो कि फैन बॉयज के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। उन्हीं कंजंक्शंस का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे आप। जैसे एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, डिस्पाइट हिज एक्सट्रीम वेल्थ ही रिमेन्ड अनहैप्पी ऑल हिज लाइफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये पहला वाला जो कोमा से पहले वाला पार्ट दिख रहा है आपको, डिस्पाइट हिज एक्सट्रीम वेल्थ, ये एक फ्रेज है जो कि एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अभी हमने पहली वाली स्लाइड में ये कंफर्म किया है। अब इसको अगर हम कंपाउंड में कन्वर्ट करें तो बस हमने एक कंजंक्शन बट का यूज किया, तो इस तरह से ये कंपाउंड में चेंज हो सकता है। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल्दी बट ही रिमेन्ड अनहैप्पी ऑल हिज लाइफ। देखिए दोनों सेंटेंस का एक्सप्रेशन सेम है। हमेशा ट्रांसफॉर्म करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि जो सेंटेंस के मीनिंग्स हैं वो बदलने ना पाए, उसका सेंस सेम रहना चाहिए, और बस आपको टाइप ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया, एक तो भाई कंजंक्शन बट का यूज़ किया ताकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस बने, और साथ में यहाँ क्या किया, ही वॉज एक्सट्रीमली वेल्दी कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें एक और वर्ब चाहिए था, सब्जेक्ट तो ही था ही, उसके साथ हमने वॉज दे दिया और फिर एक कंजंक्शन से उसको जोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, शी इज रिस्पेक्टेड फॉर हर वेल्थ। इसको अगर आप कंपाउंड में चेंज करें तो सिंपल है कि आप यहाँ पे सो यूज कर सकते हैं और दो क्लॉज हो जाएगा, दो क्लॉज में बांट सकते हैं उसको। तो शी इज वेल्दी सो शी इज रिस्पेक्टेड। अब यहाँ सो एक कंजंक्शन है जिसने दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ा। आप देख रहे शी इज रिस्पेक्टेड एक क्लॉज है और शी इज वेल्दी दूसरा क्लॉज है, इन दोनों को सो ने जोड़ा और सेंस बिल्कुल सेम रह गया जो हमारा पहले वाले सेंटेंस का था। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, आफ्टर अराइवल ऑफ माई ब्रदर वी प्लेड बैडमिंटन टुगेदर। इसमें भी आप देखिए आफ्टर अराइवल ऑफ माई ब्रदर, ये एक क्लॉज है, सॉरी ये एक फ्रेज है जो कि प्रपोजिशनल फ्रेज है। आफ्टर अराइवल ऑफ माई ब्रदर, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि आफ्टर से बिगिन हो रहा है। वी प्लेड बैडमिंटन टुगेदर एक क्लॉज है, यानी ये सिंपल सेंटेंस है। इसको जब कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं मैंने एंड यूज कर दिया और दो क्लॉजेस में बांट दिया इसको। एक क्लॉज हो गया माई ब्रदर अराइव्ड, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है इसमें भी, और ये क्लॉज है। और उसके बाद एंड के बाद आप देखिए वी प्लेड बैडमिंटन टुगेदर, इसमें भी वी सब्जेक्ट है, प्लेड एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से दो क्लॉजेस मिल गए हमें, उनको जोड़ दिया एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से। तो यानी ये कंपाउंड सेंटेंस है, सेंस सेम रह गया जो पिछले वाले सेंटेंस का था जब ये सिंपल में था। अब भाई हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलते हैं। एक सेंटेंस अगर सिंपल हो तो यानी उसमें एक क्लॉज है
और कॉम्प्लेक्स में दो क्लॉजेस होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये दोनों क्लॉजेस जुड़े हुए होते हैं। तो उसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, ऑन बीइंग पनिश्ड शी रैन आउट ऑफ द रूम। इसमें देखिए ऑन बीइंग पनिश्ड एक फ्रेज है, तो ऑब्वियस है एक ही क्लॉज है, शी रैन आउट ऑफ द रूम। तो भाई इसमें क्या करना है हमें, ये जो फ्रेज दिख रहा है ना ऑन बीइंग पनिश्ड, इसको भी हम क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं, तब तो दो क्लॉजेस हो जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और क्या करना है कि उस फ्रेज को कन्वर्ट करने के बाद क्लॉज में, उसके बाद हमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसको जोड़ना है, यानी ये देखना है कि फैन बॉयज वाले कंजंक्शन ना हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसको हमने चेंज किया, शी रैन आउट ऑफ द रूम बिकॉज शी वॉज पनिश्ड। यहां हमने किससे जोड़ा है, बिकॉज से, जो डेफिनेटली फैन बॉयज वाला यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, बिकॉज शी वॉज पनिश्ड, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो यानी एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है और मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदला है। इसी तरह से आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जो सिंपल सेंटेंस में है, आई होप टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर माई रिटायरमेंट। यहां देखिए एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, आफ्टर माई रिटायरमेंट। तो भाई इस फ्रेज को हम फिर चेंज कर देते हैं, एक और क्लॉज चाहिए क्योंकि इसमें तो ये सिंपल है, इसमें एक ही क्लॉज है। तो एक काम करते हैं, ये जो फ्रेज है फिर इसको हम चेंज कर देते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं उसके लिए। तो कॉम्प्लेक्स में ये हो रहा है कुछ इस तरह से, आई होप टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड व्हेन आई रिटायर। अब देख रहे हैं कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया है मैंने इसमें, व्हेन। तो व्हेन आई रिटायर, ये जो हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो यहाँ दो क्लॉज मिल गए हमें, आई होप टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एक क्लॉज हो गया जो मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और व्हेन आई रिटायर ये एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हो और उसे सिंपल करना हो तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जाहिर सी बात है कि भाई दो क्लॉजेस होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब होगा, तो आपका पर्पस क्या होगा कि उसको पहले तो एक क्लॉज में कन्वर्ट करें और उसमें से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसको हटा दें, और ये देखना है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला क्लॉज है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको किसी फ्रेज में या वर्ड में कन्वर्ट कर दें, तो जाहिर है कि क्लॉज कितने रहेंगे, एक। तो यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये देखिए कॉम्प्लेक्स में है, नो बडी नोज वेन ही वॉज बोर्न। तो इसमें आप देख रहे हैं कितने क्लॉजेस हैं, नो बडी नोज एक क्लॉज हुआ, दूसरा है व्हेन ही वॉज बोर्न। व्हेन ही वॉज बोर्न एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि व्हेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उससे ये बना है। इसको अगर हम सिंपल में चेंज करना चाहें तो व्हेन ही वॉज बोर्न को हम एक काम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक फ्रेज में। जैसे आप देखिए, हिज डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन टू एनीवन। इस तरह से कुछ हमने ऐसा किया कि भाई एक ही क्लॉज रह गया इसमें, हिज डेट ऑफ बर्थ सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट नोन ये इज वर्ब है, नॉट नोन टू एनीवन अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई इस तरह से ये एक क्लॉज वाला सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी मेड द गार्डनर एंग्री एज वी प्लग्ड सम फ्लावर्स। यहाँ पे देख रहे हैं एज वी प्लग्ड सम फ्लावर्स एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज से बना है, जुड़ा है। तो इसको अगर हम सिंपल में चेंज करें तो कुछ इस तरह से ये सेंटेंस हो जाता है, हैविंग प्लक्ड सम फ्लावर्स वी मेड द गार्डनर एंग्री। यहाँ पे क्या किया हमने, एक फिर से आप देखते हैं पार्टिसिपल फ्रेज का यूज किया, हैविंग प्लक्ड सम फ्लावर्स। यहाँ एक पार्टिसिपल यूज किया हैविंग, तो भाई हैविंग प्लक्ड सम फ्लावर्स, इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया, वी मेड द गार्डनर एंग्री। तो
ये सिर्फ एक क्लॉज इसमें रहा, वी मेड द गार्डनर एंग्री, और इससे पहले जो देख रहे हैं हम ये एक फ्रेज रह गया। तो भाई अब हम सीखते हैं कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करते हैं। तो आपको जैसे पता है कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो दोनों में ही दो दो क्लॉजेस होते हैं, बस अंतर ये है कि कंपाउंड में दो क्लॉजेस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स में दो क्लॉजेस एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो भैया करना ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा के हमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देना है, और ऐसे ताकि मीनिंग जो है सेंटेंस का वो ना बदले। यानी बेसिकली दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को हटाना है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा देना है। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, ही सफर्ड अ हैवी लॉस बट ही इज चेयरफुल। यहां आप देख रहे हैं एक क्लॉज है ही सफर्ड अ हैवी लॉस और दूसरा है ही इज चेयरफुल। दोनों जुड़े हुए हैं बट से, जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हमने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिया ऑल्दो और उससे जोड़ दिया इन दो क्लॉजेस को। तो ऑल्दो ही सफर्ड अ हैवी लॉस ही इज चेयरफुल। तो यहां देख रहे हैं कि पहला वाला जो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ऑल्दो ही सफर्ड हैवी लॉस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ही इज चेयरफुल एक मेन क्लॉज है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कंपाउंड में एक एग्जाम्पल है आई एम द विनर ऑफ दिस लॉटरी एंड आई कैन प्रूव इट। तो इसमें आप देखिए यहां पे भी दो क्लॉजेस एंड से जुड़े हैं जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स में इसको कुछ इस तरह से बदल सकते हैं, आई कैन प्रूव दैट आई एम द विनर ऑफ दिस लॉटरी, और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जा रहा है क्योंकि हमने इसमें दैट का यूज करके इसको एक जो सेकंड क्लॉज हमारा है दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस लॉटरी, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। तो अब जानते हैं कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कैसे बदलते हैं। जाहिर है कि आपको ये ट्रिक भी पता चल गई होगी भाई। अब अगर हम ये उल्टी जा रहे हैं तो इसमें क्या करना है कि ऑब्वियस है सेम उल्टा काम कर देना है उसका, कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है उसको आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा के एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर देना है। जैसे आप ये देखिए, इवन दो हिज हाउस वॉज ब्यूटिफुल ही सोल्ड इट। यहां आप देख रहे हैं पहला वाला क्लॉज जो है इवन दो हिज हाउस वॉज ब्यूटिफुल, ये कैसा क्लॉज है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इवन दो है। ऑब्वियस है ये इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। तो हमें अब इसको कैसे हम बदल सकते हैं, देखते हैं। हिज हाउस वॉज ब्यूटिफुल बट ही सोल्ड इट। अब आप जरा देखिए, हिज हाउस वॉज ब्यूटिफुल ये भी एक इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज है, और ही सोल्ड इट ये भी एक मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ले लिया बट, और उससे जोड़ दिया, तो भाई हो गया ना ये कंपाउंड। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए कॉम्प्लेक्स का, शी वॉज पनिश्ड बिकॉज शी डिडंट डू हर होमवर्क। यहां भी आप देख रहे हैं शी वॉज पनिश्ड एक मेन क्लॉज है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन दूसरा वाला जो है बिकॉज शी डिडंट डू हर होमवर्क, ये जो है एक सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये जो है शुरू ही हो रहा है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से। तो इसको हम चेंज करने के लिए अब देखिए क्या कर रहे हैं, शी वॉज पनिश्ड एक क्लॉज हुआ जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी मेन क्लॉज है, और फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिया और फिर उससे जोड़ दिया दूसरा वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज लेके, शी डिडंट डू हर होमवर्क। तो यहां देखिए सेंस जो है सेंटेंस का सेम रहा, मीनिंग बदला नहीं है, लेकिन हो क्या गया, क्योंकि कंजंक्शन हमने यूज कर दिया अब कोऑर्डिनेटिंग, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।